2014 के बाद राहुल के 4 बड़े झूठ। झूठ नंबर 1, राफेल पर राहुल फेल। झूठ नंबर 2, सीएए पर खूब किया खेल। झूठ नंबर 3, पेगासस पर झूठ की सेल। झूठ नंबर 4, चुनाव प्रक्रिया में झूठे आरोपों का मेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रांस के साथ किए गए भारत के राफेल सौदे पर लगातार सवाल उठाए थे। 2016 में की गई 36 राफेल प्लेन्स की इस डील पर राहुल इसलिए सवाल उठा रहे थे क्योंकि उन्हें और कांग्रेस के बाकी नेताओं को लगता था कि कोई भी डिफेंस डील बिना रिश्वतखोरी और घोटाले के हो ही नहीं सकती। इसकी वजह यह थी कि अलग अलग दौर में कांग्रेस की सरकारों के दौरान एक से बढ़कर एक डिफेंस स्कैम हो चुके थे। हालांकि राफेल डील का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद साबित हुए थे। 2014 के बाद का राहुल गांधी का दूसरा बड़ा झूठ था सीएए पर। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का राहुल गांधी और कांग्रेस ने संसद से सड़क तक विरोध किया। आरोप लगाया गया था कि सीएए देश के मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। राहुल तो राहुल, कांग्रेस के लिए काम करने वाले कई लोग अपना एक्टर और एक्टिविस्ट का मुखौटा उतारकर खुलकर कांग्रेस का एजेंडा चलाते दिखाई दिए। लेकिन आज सीएए लागू होने के कई साल बाद ना तो राहुल और ना ही उनके एक्टिविस्ट किसी एक मुस्लिम को भी पेश कर पाए हैं जिसकी नागरिकता सीएए ने छीन ली हो। सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का आरोप भी राहुल गांधी का एक ऐसा झूठ था जिसे उन्होंने बार बार बोला था, लगातार बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार उनके फोन में पेगासस के जरिए उनकी जासूसी कर रही है। हालांकि जब जांच कमेटी को फोन देने की बारी आई थी तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए थे। पेगासस के मामले की जांच करने वाली कमेटी ने 2022 में ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें कमेटी ने अपनी तरफ से जांचे गए किसी भी मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर होने की बात नहीं कही थी और राहुल गांधी ने तो अपना फोन कमेटी को दिया ही नहीं था। इसके अलावा चौथा और सबसे खतरनाक झूठ जो राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं वो है चुनाव की चोरी। ये झूठ राहुल गांधी तब दोहराते हैं जब उनकी पार्टी कोई चुनाव हार जाती है। जैसे ही जनता कांग्रेस को किसी चुनाव में नकार देती है, राहुल गांधी उस चुनाव को ही नकारने लग जाते हैं। 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी खुद को चक्रवर्ती सम्राट मानने लगे थे। कांग्रेसियों का तो यह हाल था कि उन्हें 99 नंबर 240 से बड़ा लगने लगा था। राहुल गांधी को भरोसा था कि जल्द ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए सरकार को गिरा देंगे और कांग्रेस केंद्र में अपनी सरकार बना लेगी। तब राहुल गांधी को चुनाव प्रक्रिया पर इतना भरोसा था कि वो गुजरात जाकर मोदी के घर में उन्हें हराने का दावा करने लगे थे। लेकिन जब हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बड़े बहुमत के साथ सत्ता में बैठा दिया तो अचानक से राहुल गांधी और उनके साथियों ने चुनाव की चोरी के झूठ का पुराना टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू कर दिया। राहुल की नजर में सच वही है जहां कांग्रेस को फायदा हो। राहुल की नजर में चुनाव वही है जहां कांग्रेस जीते। हालांकि अब जनता भी इस बात को समझ रही है कि राहुल की गुलेल बार बार हो जाती है फेल, क्योंकि राहुल इस्तेमाल करते हैं झूठ का तेल।